देश में आज नए युग का आगाज होगा। आज से शुरू होगा आरबीआई का डिजिटल रुपी। देश के लोगों के लिए एक खुशखबरी, मंगलवार को उन्हें पहली डिजिटल मुद्रा मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आज डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। आम बजट 2022-23 के वादे और सितंबर 2022 में की गई घोषणा पर अमल करते हुए आरबीआई प्रायोगिक तौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। प्रायोगिक तौर पर सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में ही डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रिजर्व बैंक ने देश के 9 सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। जिन बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपए के उपयोग की इजाजत दी गई है उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी, एचएसबीसी भी शामिल है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो दूसरे कई क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर सीबीडीसी के इस्तेमाल की शुरुआत की जाएगी। कुछ महीनों के भीतर खुदरा वित्तीय लेन देन में भी डिजिटल रुपए के प्रयोग की इजाजत दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसका संकेत आरबीआई ने डिजिटल रुपये पर जारी अपनी पूरी रिपोर्ट में दिया है। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को कुछ खास जगहों पर चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच 1 महीने तक चलाया जाएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। इससे मिली सीख और अनुभव के आधार पर इसका विस्तार करने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि थोक में डिजिटल रुपए के प्रयोग से प्रतिभूति बाजार में अंतर बैंकिंग लेन देन और ज्यादा प्रभावशाली बन सकेगी। सेटलमेंट की प्रक्रिया की लागत कम हो सकेगी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि दूसरे लेन देन में भी थोक लेन देन की तरह डिजिटल रुपए का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर साल 2020 में ही एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 2022 में एक प्रपत्र में जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि ये पारदर्शिता लाने के साथ ही वित्तीय लेन देन की लागत को भी कम करेगा। इसके फायदे को देखते हुए इसे दूसरे क्षेत्रों में भी इसके इस्तेमाल का रास्ता तलाशा जाएगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल करेंसी को नकदी की तरह ही लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इसे नकदी हस्तांतरण की तरह से सुरक्षित और गोपनीय बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि ये भी माना गया है कि एक अलग स्वरूप होने की वजह से डिजिटल रुपये को नकदी की तरह गोपनीय नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ग्राहकों की पहचान और उसकी डाटा को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था और गारंटी ली जाएगी। शुक्रिया।